नमस्कार, आप कहाँ से हो भाई? मैं चंपारण से हूँ, बिहार चंपारण से। मेरा नाम एमडी नासिर है। अच्छा, बिहार से आए हो आप? जी। ओके ओके। और मैं चंपारण खास कर नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण से चंपारण सत्याग्रह शुरू की थी और 103 साल पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में चंपारण में जाकर उन्होंने एक संघर्ष किया। जो नील की खेती कराई जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, तो उस व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया था। उसी तरह से आज हमारे देश के किसान अन्नदाता महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की सोची समझी एक साजिश थी जो घटना 26 तारीख को घटी। देखिए, ये किसान आंदोलन की 3 खासियत है। पहली खासियत कि ये अहिंसात्मक तरीके से चल रहा है, दूसरी खासियत कि किसान संगठन की इसमें एकता थी, और तीसरी खासियत इसमें ये जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन ये जो चाणक्य कहे जाते हैं, ये चाणक्य नहीं है, बल्कि जो अमित शाह जो बैठे हैं ना, वो उनका प्लान एक गेम था कि किस तरह से किसानों को बदनाम किया जाए। इस तरह से ये 26 तारीख को ये घटना कराई। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि बी फॉर ब्रिटिश और बी फॉर बीजेपी। ये बीजेपी जो है बी स्क्वायर नहीं बता रहा हूँ, वो अलग है बी स्क्वायर। मुझे मोदी जी की तरफ मुझे बी स्क्वायर नहीं बताना है, मैं बता रहा हूँ जो अलग है। बी फॉर ब्रिटिश और बी फॉर बीजेपी, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? कि जिस तरह से ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इस कंट्री में आई और पूरे देश पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत कर डाली, उसी तरह से आज ये मोदी सरकार रिलायंस कंपनी के जरिए इस देश को गुलाम बनाना चाहती है। इस बात को पहले समझ लीजिए, किस तरह से गुलाम बनाना, किस तरह से गुलाम बनाना चाहते हैं और क्यों? देखिए किस तरह से गुलाम। एक सेकंड एग्रीमेंट का रखा है ना, 1 सेकंड। चलो एक सेकंड ओके डन। हाँ जी, देखिए किस तरह से गुलाम बनाना चाहती है, मैं बता दे रहा हूँ। और क्यों गुलाम बनाना चाहते? हम तो भारत नागरिक है, भारतीय नागरिक है, तो फिर क्यों क्यों गुलाम बने? देखिए, हम भारत के नागरिक है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये गोडसे की जो नाजायज औलाद है, जो गोलवरकर सावरकर को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि रामराज स्थापित हो रहा है। लेकिन ये जो रामराज है, रामराज का मैं सम्मान करता हूँ। किनके रामराज का? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रामराज वैसा रामराज जिसमें लोकमत का सम्मान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो। लेकिन मोदी जी के रामराज में ये कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और न ही किसी धर्मों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। तो ये रामराज स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए कि इस देश में महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा है, इसको खत्म करके गोडसे का विचारधारा लागू करना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गोडसे का क्या विचारधारा है? देखिए बता रहा हूँ, गोडसे का जो विचारधारा है मैं बताऊंगा। इस देश में बापू का देश है, लेकिन बापू के हत्यारे गोडसे के नाम पे मध्य प्रदेश में स्कूल खोला जाता है। भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री क्यों न इसके लिए 2 शब्द बोलते हैं? आखिर वो स्कूल में क्या पढ़ाना चाहते हैं? वो स्कूल में यही पढ़ाना चाहते हैं कि इस देश में कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई नहीं रखना, कभी भी। लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर पर आज की रात गाजीपुर बॉर्डर पर, और मैं 27 नवंबर से यहीं पर डटी हूँ। मैं समझ गया क्या आप कहना चाह रही है। देखो, उस बात में मैं ला रहा था कि इस देश में गोडसे का यह स्थापित करना चाहती है। जिस तरह से 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो बीजेपी के विधायक थे, अपने गुंडों के साथ में आए थे, किसानों के साथ में, किसानों के बीच में हिंसा करने के लिए। यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ये लोग यहाँ के सभी धर्मों के बीच में टकराव कराना चाहती हैं। और मोदी और योगी का एक ही नारा है, मोदी और योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। न ये किसानों के घर बसने देना चाहते हैं, न मजदूरों के, न युवाओं के। आज देखिए तो युवाओं से कैसे जी, युवाओं को कैसे? मैं यंग हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। देखिए मेरी उम्र 18+ है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है मोदी जी की वजह से। क्यों? ऐसा क्यों? मोदी जी की वजह से नहीं शादी हो रही है। बेरोजगारी है और मेरे शादी नहीं हो रही है मोदी जी की वजह से, मैडम। अच्छा, बेरोजगारी वजह से उनकी शादी भी नहीं हो रही है। मैं हमारे जैसे, मैं ही नहीं हूँ, हमारे जैसे। देखिए मैडम, नौकरी चाहिए, 7 साल हो गए सरकार को, 2 करोड़ हड़ताल देने का बात था नौकरी का।
देखिए आपके पास मैडम, देखिए मैडम, हमारे जैसे हजारों छात्र हैं जो बेरोजगार है, जिनकी शादी नहीं हो रही है मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये रोजगार नहीं दे रहे हैं और हम लोग बेरोजगारी के आलम में। आपने क्या पढ़ाई की है? मैं ग्रेजुएशन फाइनल हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रहा मोदी जी की वजह से। लोग शादी करने वाले आते हैं, पूछते हैं भाई रोजगार है, तो बोलता है रोजगार नहीं, तो जाओ शादी नहीं करूंगा। अब बताइए यार कैसे हम राजा बना सके, कैसे प्रधानमंत्री बनाया है। मैडम, तो मैं बेरोजगारी के आलम पे बात कर रहा था, क्योंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि देश के कोने कोने में हमारे किसान, हमारे जैसे जो छात्र हैं ना, आज बेरोजगार की वजह से आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज उनको मतलब कि शादी की बात, मैंने जैसे कहा कि शादी नहीं हो रही है, शादी कितनी दूर की बात है, हमारे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है। गर्लफ्रेंड एक सेकंड अच्छा, आप अभी यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हो, तो फिर आप जो युवा पीढ़ी लोग हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? देखिए, मैं तमाम युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भगत सिंह मात्र 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने अपने शरीर को देश के खातिर समर्पित किया था, और महज बहुत कम उम्र में 20-21 साल के अंदर वह इस देश के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। तो नौजवानों, हमें अब भगत सिंह बनने की जरूरत है। हम महात्मा गांधी को मानते हैं, सही बात है, हम अहिंसा के तरीके पर चलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ में हमें भगत सिंह बनने की बहुत जरूरत है। और हमारे आज सिख भाइयों को गद्दार कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि हमारे गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने मात्र 20 रुपये से उन्होंने गुरु लंगर चलाई, इसलिए कि ताकि संसार का कोई भी लोग भूखा न रहे। और आज उनके कौम के लोग जब ये संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, आपके बगल में एक सिख भाई हाँ, खड़े हैं। जब हमारे किसान अन्नदाता संघर्ष कर रहे इस देश खातिर, तो उन सिख भाइयों को गद्दार करते हैं, शर्म आनी चाहिए। असल में गद्दार ये लोग हैं जो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं लेकिन गोडसे को मानते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं। तो ये गद्दार असल में वो लोग हैं। तो इन लोगों से हमें बचना है, और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए तमाम लोग, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सोए हो तो जग जाओ और किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आवाज बुलंद करो, सरकार को मजबूर करो इस काले कानून को वापस लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत।